फायदा। अबू राफे, क्या आपके पास रोटी है? मुझे आपसे भी ज्यादा भूख महसूस हो रही है। इस तरह तो तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। शायद वो लोग यसरिब से हमारे लिए खाने को कुछ लाएं। शायद। अबू राफिया, रसूलुल्लाह से जाकर कहें कि हमें इन फाकों से किसी भी तरह निजात दिलाएं। कैसी बातें करते हो अब्दुल्ला? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमें खैबर के यहूदी कत्ल कर देंगे या भूख मार देगी। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अबू सालेह, अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए आसमान से खाना नाजिल फरमाया और हमारे लिए जमीन से ही भेज दिया। मोहम्मद कहाँ है? चलो। मोहम्मद कहाँ मिल सकते हैं? वो आदमी कौन है? तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये खैबर वालों का चरवाहा है। और 50 भेड़ें भी उसके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुसलमानों को जिल्लत से बचा लिया। खैबर वालों ने खुद ही हमारे खाने का इंतजाम कर दिया है। इससे पहले कि रसूल अल्लाह इस शख्स की भेड़ों के बारे में को हुक्म सादिर फरमाए, इसकी भेड़ें छोड़ दो। मैंने हुक्म तुम लोगों को पहुंचा दिया है। वाह, क्या कहने इस इत्मीनान के। क्या आप यहूदियों के अंबिया पर ईमान रखते हैं? तमाम लोग अंबिया पर ईमान रखते हैं, लेकिन उस तरीके के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हमें तालीम दिया है, यहूदियों के तरीके के मुताबिक नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी यहूदियों के तरीके पर गुजार दी है। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तुम अपने दिल से रुजू करो और देखो तुम्हारे दिल में क्या है। मैं अपने दिल में रोशनी महसूस करता हूँ। ये अल्लाह की इनायत है। ए मोहम्मद, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपने साथ रखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये शख्स मुसलमान हो गया है। या रसूलुल्लाह, अब इन भेड़ों का इख्तियार मैं आपके सुपुर्द करता हूँ और आप जो हुक्म करेंगे मैं अतात करूँगा।
तमाम भेड़ें वापस कर दो। या रसूल अल्लाह, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जैसा कि मालूम हो चुका है कि ये भेड़ें यहूदियों की मिल्कियत हैं, उन्हें आवाज दो कि किले का दरवाजा खोलें और अपनी भेड़ें ले लें। या रसूल अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में भेड़ें हमारे लिए माले गनीमत हैं। माले गनीमत सिर्फ वो चीज होती है जो जंग में हासिल हो। मेरे दिल के इनकलाब ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके इतने पास हूँ, बिल्कुल सामने। तुम नेकी के बहुत बुलंद दर्जे पर फाइज हुए हो। क्या इसलिए कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तुम लोग इस साले आदमी के नेक अंजाम के गवाह रहना। तुम हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हो और हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। इसे अपने लश्कर में शामिल कर लो और इसे रहने की जगह दो। कुछ देर बाद तुम इसे दोबारा नहीं देख पाओगे। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। खैबर वालों, किले का दरवाजा खोल दो और अपनी भेड़ें ले लो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। अबुल अस्वद, किले के अंदर आ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बेअकल बूढ़े, अंदर आ जाओ। मैं कहता हूँ अंदर आ जाओ। बेअकल बूढ़े, तूने सुना नहीं? अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ए मोहम्मद, अक्ल से काम लो और यहाँ से चले जाओ। ये खैबर है, ये खंदक नहीं है, ये ओहद नहीं है और ना ही ये बद्र है। यहाँ 10,000 जंगजू जवानों का लश्कर है। ए मोहम्मद, क्या मेरी बात सुन रहे हो? खुद को बचा लो और यहाँ से चले जाओ। मोहम्मद कहाँ हो? मैं हारिस हूँ। ए मोहम्मद, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाने का मौका देता हूँ, वरना मैं तुम्हें ऐसी ज़र्ब लगाऊंगा जो कभी भूल नहीं सकोगे। मोहम्मद, अगर तुम्हारे पास कोई जंगजू है तो उसे मेरे मुकाबले में भेजो। शाबाश जवान। आज का दिन मोहम्मद का या हारिस का, दिन ढलने तक देखते हैं। लश्कर के साथ खड़ा होगा और परचम हाथ में होगा। ये कला दूसरे कलों से मुख्तलिफ है। हम मोहम्मद को कई तरफ से शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे 5 कलों पर कब्जा कर रखा है। मोहम्मद की तमाम कुव्वत यही है जो सामने है। हमारी 8,000 नफूस फौज है जो तलवारों, नेज़ों और तीरों से मुसल्ला है और काफी तजर्बाकार भी है। और इस सब के अलावा हमारे पास मरहब की तलवार भी है। मुझे ये बताओ कि अभी तक मेरे और मरहब के मुकाबले में कोई आ सका? ए हारिस, तूने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है और कई लश्करों की कुव्वत को तूने पाश पाश किया है, और इस वक्त यहूदी कौम की तवज्जो का मरकज तुम हो। अली कहाँ हैं? अली नजर नहीं आ रहे। अली लश्कर में मौजूद नहीं है या रसूल अल्लाह। मैंने कुछ देर पहले उन्हें लश्कर के लिए खाना पकाते हुए देखा था। अली, क्या आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो लश्कर के लिए खाना पकाता? रसूल अल्लाह ने आपको तलब फरमाया है। खैबर के बड़े किले वाले मुबारिज तलब कर रहे हैं। मोहम्मद ने किसी को अली को बुलाने के लिए भेजा है। अली? हाँ, अली, अली इब्ने अबी तालिब।
अली इब्न अबी तालिब। ऐ अली, ये कला अभी तक बाकी है। लश्कर में से कुछ जवानों को ले जाओ और इस कले का दरवाजा खोलो। हमारी दुआएं तुम्हारी ढाल हैं। ऐ परवरदिगार, ये हाथ तेरी बारगाह में तेरी मदद और नुसरत तलब करने के लिए बुलंद हुए हैं। उन्हें अपनी मदद और नुसरत से महरूम न रखना। ऐ हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? तो मैं आ गया हूं। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा हुआ है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हारिस, मैंने तेरी बात सुन ली है। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूं कि अहले मक्का की बनिस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का जो तुम्हें फरेब देते रहते हैं, वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे जरा भी नरम बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और मेरे नेज़े के बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने भाग ना जाना। ऐ हारिस, ठहरो। हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं। हमसे दुश्मनी में इतनी जल्दी ना करो। अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार आजमाओ। अबू तालिब के बेटे, आगे बढ़ो, मेरी तरफ आगे बढ़ो। ओए मुसीबत, ओए मुसीबत, ओए हारिस।
जाओ, जल्दी आ कहाँ जाओ। जा रहे हो? अपनी जगह पर ठहरो, भागो नहीं, रुक जाओ, यहाँ हारिस के पास आओ। जल्दी से हारिस को अंदर ले जाओ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया खुदाया? ये क्या हो गया खुदाया? ये क्या हो गया? हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, जंग सुबह दोबारा होगी। हाय मुसीबत, कितनी मुसीबत है। अबू इसहाक की सब खबरें हमेशा ही गलत होती है। वो सब भाग गए, कहता है मारे गए। ए बूढ़े, ए सरदार, हारिस मारा गया है। मारा गया? हारिस मारा गया है। हाँ, मारा गया। मारा गया, हारिस मारा गया। हमारी बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। तूने कहा है कि मारा गया। बहुत से लोगों को पता है। उसे किसने मारा? अली, 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 अली इब्ने अबी तालिब। अली। हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। एक ही ज़र्ब का निशान है। जंगी अमूर की कमेटी वालों को बुलाओ। मुझे सिपाही नहीं चाहिए। कहां है तेरी मां जो तेरी लाश पे आती? हारिस ऐसे पड़ा है गोया कभी जिंदा रहा ही ना हो। मरहब खैबर वालों का सरदार है और मैं उसको एक बड़ा जंगजू समझता हूं और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है कि वो सच्ची बात को सुन लेगा और बिला वजह अपना खून नहीं बहाएगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया?
मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूं। मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं? तमाम इलाही अदियान एक तसलसल हैं और एक दूसरे का दवाम हैं। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन।